हजारीबाग से जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दंदाहा नदी से 3 शव बरामद किया गया है। मृतकों में 2 युवतियां और 1 युवक शामिल है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तीनों युवक युवतियां 23 अप्रैल से लापता थे। तीनों आपस में मौसेरे भाई बहन लगते हैं। परिजनों ने उनकी गुमशुदगी को लेकर थाने में आवेदन भी दिया था। काफी तलाश के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया था, जिसके बाद अचानक दंदाहा नदी में तीनों के शव मिलने से कोहराम मच गया। परिजन इस पूरे मामले में हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। परिजनों ने दंदाहा जंगल में मिले तीनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। शव के साथ झंडा चौक जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। गिरफ्तारी के बाद पोस्टमार्टम शव का पोस्टमार्टम कराने पर परिजन अड़े हुए हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती है, इसलिए हम फिलहाल आपको तस्वीर स्पष्ट तौर पर नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन फिलहाल दंदाहा नदी से 3 शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बताएं कि 23 अप्रैल से 2 युवती और 1 युवक लापता थे। ये तीनों रिश्ते में आपस में मौसेरे भाई बहन लगते हैं। परिजनों ने मामले में थाने में जाकर गुमशुदगी का रिपोर्ट भी लिखाया था, लेकिन फिलहाल पुलिस को कुछ हाथ नहीं लग पाया था और आज अचानक इनका शव दंदाहा नदी में मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। परिजनों में, स्थानीय लोगों में आक्रोश है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग हजारीबाग के झंडा चौक पहुंचे, चौक को जाम कर दिया है। पुलिस किसी तरह समझा रही है कि शव का पोस्टमार्टम कराने दिया जाए, लेकिन पोस्टमार्टम नहीं कराने की मांग को लेकर परिजन अड़े हुए हैं। 3 लाश बरामद हुआ है। शव के साथ प्रदर्शन हजारीबाग के झंडा चौक पर चल रहा है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हजारीबाग के दंदाहा नदी से 3 शव बरामद किया गया है। 23 अप्रैल से ये तीनों लापता थे। तीनों मृतकों की पहचान 2 युवती और 1 युवक के रूप में हुई है। तीनों आपस में मौसेरे भाई बहन थे। 23 अप्रैल को लापता होने के बाद परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में लिखाई थी। इन तीनों का अब तक कोई पता नहीं चल पाया था और आज दंदाहा नदी में अचानक इनके शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा है। पूरे इलाके के लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोग हत्या की आशंका जता रहे हैं, निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल शव के साथ स्थानीय लोग हजारीबाग के झंडा चौक पर धरना पर बैठे हुए हैं। संवाददाता फलक हजारीबाग से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे, सीधे फलक का रुख करते हैं। फलक, देखिए 23 अप्रैल को ये तीनों मौसेरे भाई बहन लापता हुए थे। इतने दिनों तक करीब 5 दिन बीतने को आए, अब तक इनका कोई पता नहीं चल पाया था और आज अचानक दंदाहा नदी में इनका शव मिला। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। फिलहाल क्या कुछ माहौल हजारीबाग के झंडा चौक पर है, पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं। आपको बता दें कि पौता गांव के आदिल, सानिया और खुशी 23 अप्रैल से लापता होते हैं, जिसके बाद जो स्थानीय परिजन है उनके वो मुफस्सिल थाना पहुंचते हैं और गुमशुदगी और उनके खोजबीन को लेकर के जो है वो आवेदन देते हैं। ऐसे में पुलिस लगातार इस मामले को लेकर के तफ्तीश कर रही थी। वहीं आज दोपहर ये आती है सूचना कि 3 शव जो है वो दंदाहा नदी में देखे गए हैं, जिसके बाद पुलिस दल बल के साथ दंदाहा नदी पहुंचती है, साथ ही परिजन पहुंचते हैं और परिजन जो कपड़े और क्योंकि बॉडी जो है वो काफी देखने से लग रहा है कि 2-3 दिनों से जो है वो पानी में था और पानी में रहने के कारण फूल जाता है, जिस वजह से शव की पहचान नहीं हो पाती है। जब परिजन वहां पहुंचते हैं तो वो कंफर्म करते हैं कि ये आदिल, सानिया और खुशी की ही शव है, जिसके बाद कहीं ना कहीं परिजन जो है इस पूरे मामले में जो है उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। साथ ही किसी को आरोपी भी इस मामले में कह रहे हैं कि इस मामले में हत्या हुई है, मामले की तह तक पुलिस जाए और जो भी इस मामले से जुड़े हुए जो इनके हत्या में जुड़े हुए लोग हैं उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। जब पौधा गांव दंदाहा नदी से शव निकाला जाता है उसके बाद अस्पताल में जो परिजन है और उनके जो समर्थक है वहां रहते हैं, लेकिन फिर शव को झंडा चौक ले आते हैं और यहाँ पर झंडा चौक को जो है वो थोड़ी देर के लिए जाम किया जाता है। लगातार एक ही मांग होती है कि आदिल, सानिया और खुशी के हत्यारों
की जो है वो गिरफ्तारी हो, इस मामले में जांच करते हुए उन्हें अच्छा, गिरफ्तार किया है। बात और जानने की हम कोशिश करेंगे फलक आपसे कि शव को देखकर प्रथम दृष्टया क्या प्रतीत हो रहा है? क्या कई दिनों से इन तीनों मृतकों का शव पानी में था, या फिर अभी फिलहाल देखकर पता चल रहा है कि हाल फिलहाल में ही यानी कुछ घंटों के भीतर ही इनको फेंका गया है पानी में? कुछ इसे लेकर कुछ बयान पुलिस की ओर से या किसी और की ओर से आया है सामने? अभी पूरा मामले में कुछ नहीं कह रही, हालांकि परिजन जो बता रहे हैं वो हत्या का प्रतीत कह रहे हैं कि इस पूरे तीनों की हत्या कर शव को पानी में फेंका गया है। और जिस तरीके से आयुष शव देखने से लग रहा है कि करीबन जो है 48 घंटे से ऊपर हो, तो शव पानी की ऊपरी सतह पर था और शव अब डिकम्पोज भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इससे ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि ये शव है उनके वो जो 3 दिन पहले ही पानी में फेंके गए हैं। कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस जांच करेगी और फिलहाल अभी पोस्टमार्टम के लिए शव को यहाँ से ले जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि शव जो है वो डिकम्पोज हो रहा था। कहीं ना कहीं परिजन जो है इस पहल करते हुए सदर अस्पताल आए हैं और शव का जो है वो पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद ही जो है अब आगे की प्रक्रिया होगी और पुलिस तय तक जाएगी कि आखिर इनकी मृत्यु जो है किस कारण और किस अवस्था में हुई है। जी, और फलक नजरें बनाए रखिएगा, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी खबर, हजारीबाग के दंदाहा नदी से 3 शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल परिजन शव के साथ माफ कीजिएगा हजारीबाग के झंडा चौक को जाम किए हुए हैं और जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुका है। इसके मद्देनजर पुलिस समझाने की कोशिश परिजनों को कर रही है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।